देखिए आज क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे 3। एक्सरसाइज कौन सी आपकी चल रही थी 11 पॉइंट कौन सी 1 और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 3। कह रहा है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी हो 7/5 गुनी हो। देखिए हमने बताया जब भी आपका इस तरीके से आ जाए कोई क्वेश्चन, आप जो त्रिभुज दिया उसे रफली बना लें। क्या कर ले सर, एक रफली त्रिभुज इधर क्या कर ले इस तरीके से एक रफली त्रिभुज बना लें। और फिर देखिए इसमें कितनी कितनी भुजाएं दी थी हमको 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कितनी दी है 7। आप बड़ी वाली साइड क्या ले लें नीचे ले, बड़ी वाली साइड क्या ले लें नीचे ले। एक यहाँ मान लो और कौन सी 5 है तो इधर ले लें और कितनी दी है 6 मान लीजिए इधर ले। और इसको हम बोल देंगे A और क्या बोल देंगे इसको B और क्या बोल देंगे इसको B। हालांकि आप 5 को भी नीचे ले सकते हैं बेस में 6 को, लेकिन आप थोड़ी बड़ी ले लेंगे तो ज्यादा ठीक बनेगा। आप देखिए 7 सेंटीमीटर आप क्या करेंगे स्केल से 7 सेंटीमीटर क्या करेंगे इस तरीके से खींच लेंगे। 7 सेंटीमीटर कितना खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर स्केल से आप क्या करेंगे इस तरीके से एक रेखाखंड खींच लेंगे। उसके बाद प्रकाल में कितना भरेंगे, ये कितनी है देखो 5। प्रकाल में आप 5 भर करके यहाँ पर रख करके इस तरीके से क्या लगाएंगे एक चाप लगा देंगे, एक आर्क ठीक खींच देंगे इसको। यहाँ पर भी क्या कितना नाप करके लगाएंगे 6 सेंटीमीटर और इधर से इधर कट कर देंगे। जहां कट करेगा उसको इस तरीके से क्या करेंगे इस तरीके से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा एक त्रिभुज बन जाएगा। ABC क्या बन जाएगा त्रिभुज। ये 7 होगा, ये 5 होगा और ये कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब इसी के समरूप इसी के क्या करना है आपको समरूप एक त्रिभुज बनाना। देखिए कैसे बनाते हैं, हमने उस दिन भी बताया था। आपको जो रेशियो दिया है वो कितना दिया हुआ है, कितना दिया है आपको दिया है 7/5। आपको दिया है 7 बाई कितना दिया हुआ है 5 इतना दिया है। आपको क्या करना है एक न्यून कोण बनाते हुए B पर क्या करना है इधर रेखा खींच लेना है। क्या करना है न्यून कोण बनाते हुए क्या कर लेना है एक रेखा इस तरीके से खींच लेना। अब इसमें देखना है आपको बड़ा नंबर कौन सा है, कितना है 7। तो आप इस 7 को क्या करें 7 टाइम्स को खींच लें। कितना खींच लें इसमें से 7 जो है टुकड़े इसके जो है काटने इसके बराबर के। तो काटने से मान लो यहाँ थोड़ी दूरी ले लिया, 1 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 6 और फिर कितना हो जाएगा 7। ये मान लीजिए B1 हो गया, ये कितना हो जाएगा B2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा B3, ये कितना हो जाएगा B4, ये कितना हो जाएगा B5, ये B6, ये कितना हो जाएगा B7। और इसको x सपोज कर लेंगे। कितना सपोज कर लेंगे ये जो रेखा हमने खींचा है इसको क्या मान लेंगे ये x तक। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई बोले भैया क्या है। यहाँ हम जान रहे हैं कि न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं bx और फिर इस पे बराबर के कितने टुकड़े ले लेते हैं, जितना इसमें से जो बड़ा नंबर हो उतने इसमें इसके ऊपर ले लीजिए। बराबर के आपके चाप लगा लेने हैं। कोई बात समझ में आई। अब इसमें नीचे तुमको देखना है कितना नंबर लिखा है 5 लिखा हुआ है। कितना नंबर लिखा हुआ है 5। अब इसमें से 5 वाले को पकड़ करके C से मिला दीजिए। आप क्या करिए 5 वाले को क्या करिए 5 वाले को C से मिला दीजिए। ये देखिए हमने क्या किया 5 वाले को इससे C से इस तरीके से क्या किया हमने 5 को C से मिला दिया। कुछ बात समझ में आई। अब इसको हमने मिलाने के बाद क्या किया इस पे आप क्या करेंगे ध्यान से देखिए। इस पे आप क्या करेंगे प्रकाल की नोक रखेंगे, थोड़ी दूरी लेंगे, इस तरीके से क्या लगाएंगे चाप लगा देंगे। 5 पर क्या करेंगे रखेंगे इस तरीके से क्या करेंगे चाप लगा देंगे। और फिर आपको 7 पर जाना, जो यहाँ 7 लिखा है वही चेंज नहीं करना है आपको, वही चीज लेकर के क्या करना है इस तरीके से उस पे भी इस तरीके से क्या कर देना है चाप लगा देना। लगा दिया। उसके बाद क्या करना है आपको ये दूरी प्रकाल में नाप लेनी कितनी आएगी और इसको इस तरीके से क्या करना है लगाना है। वही दूरी यहाँ पर रख करके भी क्या करना है इस तरीके से यहाँ पर भी लगाना होगा आपको। कुछ बात समझ में आई नहीं समझ में आई। क्या किया हमने यहाँ पर रख करके ऐसे चाप लगाएंगे,
यहाँ पर भी रख करके उसी से चाप लगा देंगे। फिर यहाँ नाप लेंगे कितना एंगल बन रहा है, जितना एंगल बन रहा होता है वही यहाँ पर भी रख के क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ये थोड़ा एंगल कम ही आएगा, देखो जब ये इतना है तो ये लगभग इतना ही ये भी आएगा, इस तरीके से आएगा नहीं आएगा। और फिर इसको आप क्या करेंगे, इस बी वाले को क्या करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी, इस रेखा के ये कैसे आएगी, समांतर आएगी, पैरेलल। और फिर इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से बढ़ा देंगे और इसको सी डैश बोलते हैं। क्या करेंगे, इसको सी डैश बोलते हैं। कुछ बात समझ में नहीं, समझ में देखिए इस तरीके से इसको हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, सेम जैसे ये रेखा नहीं है, ये भुजा नहीं है, ये जो साइड है इसी के समांतर एक हम ऐसे खींचेंगे। जैसे हमने इसको खींचा है, इसके समांतर जैसे इसको खींचा है, ठीक इसके समांतर भी जहां पर हम एक रेखा क्या करेंगे, भुजा क्या करेंगे, खींचेंगे। और उसके बाद मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रकाल की नोक रखेंगे, कुछ दूरी लेंगे थोड़ी और इस तरीके से चाप लगा देंगे। वही प्रकाल की नोक उतनी दूरी यहाँ रखेंगे और इस तरीके से यहाँ भी एक चाप लगा देंगे ना। उसके बाद यहाँ पर काल की नोक रख करके ये नाप लेना, ये कितना है, ये कितना नाप लेना है, इसे चाप लगा। और वही यहाँ पर भी रख के क्या कर देना है आपको, इस तरीके से चाप लगा लेना है, यहाँ पर भी लग जाएगा। और लगाने के बाद इसको इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मिला देंगे। इसको ये जो चाप है उसी को इस तरीके से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। मिलाने के बाद ये इसका क्या कैसे खींच जाएगी, समांतर। और इसको भी आगे बढ़ा करके इससे क्या करेंगे, हम मिला देंगे इस तरीके से, इससे। और जैसे ही मिलाएंगे तो इसको हम बोल देंगे ए डैश। क्या बन जाएगा आपका, ए डैश। तो इस तरीके से जो त्रिभुज आपको गिवन था ए बी सी, इसके समरूप त्रिभुज क्या बन जाएगा, ए डैश बी और क्या बन जाएगा, सी डैश। और इसकी रचना लिख देंगे। रचना में वही है जो हमने किया है वही लिखना है। और इस तरीके से आपका बन जाएगा। आप पिछले पेपर को उठा के देख सकते हैं, जो आपका 2022 का ही पेपर है और अभी 2022 ही चल रहा है। अगर वो आप पेपर को उठा करके देखेंगे तो इस टाइप का सवाल एक आपको क्या है, गिवन देखो आया है। और जो हमने ये वाला आपको रेखाखंड करना बताया था आपको, इसके टुकड़े करके इसको रेशियो में नहीं बांटना बताया था, इस तरीके से ये रेखाखंड को डिवाइड करना बताया था, वो भी पेपर में गिवन है। और इस टाइप का भी समरूप त्रिभुज भी बनाना आया है। और इस तरीके पिछले पेपर को उठा के देख सकते हैं, समझे। अब देखिए हम इसको फिर से आपको समझा रहे हैं क्या हमने किया है, और दूसरा स्ट्रक्चर बना के बता रहे हैं। हमने बताया कि अगर कभी भी आपको इस तरीके से बनाना आ जाए तो जो त्रिभुज दिया उसे रफली बना लीजिए। एक त्रिभुज क्या कर लीजिए, रफली बना लीजिए। और जो उसमें बड़ी भुजा दी हो, बड़ी साइड जो दी होगी, वो उसको आपको नीचे बेस उसको मानना है, आधार। ध्यान से देखिए ना। उसके बाद क्या करिए, ये आधार खींच लीजिए। मान लीजिए हमने खींच लिया, ध्यान से देखो, ये खींच लिया हमने। ये कितना आ गया आपका, बी सी, ये 7 सेंटीमीटर आ गया। ये 5 दिया हुआ है तो प्रकाल में कितना ले लीजिए आप, 5 ले। और ऐसे इसको ऐसे क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। इस तरीके से हमने चाप लगा दिया। इधर कितना ले लिया, 6, और उधर चाप लगा दिया। और इसको इनको दोनों को क्या कर देंगे, तो ये तो त्रिभुज जो दिया हुआ है वो बन गया। लेकिन हमको इसके समरूप बनाना है। समरूप बनाने के लिए इस पर प्रकाल की, इस पर स्केल से लेते हैं, न्यून कोण बनाते हैं, रेखाखंड हम इस तरीके से खींच देते हैं। सेम सारे क्वेश्चन जो दिए वो सेम दिए। इसी तरीके से बनाने के लिए ट्रायंगल बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिया होगा। कहीं कोण दे देगा, कहीं 2 साइड देगा, 1 कोण देगा, कहीं तीनों कोण दे देगा, कहीं तीनों साइड दे देगा। तो केवल बदले, बाकी जो समरूप बनाने का तरीका है वो सबका सेम है। अब देख लो इसके अंदर, इसके बाद इस पे हम बराबर बराबर के कितने, देखो यहाँ पर दिया था 7/5, बड़ा नंबर कौन है, 7। आप 7 पीस कर लीजिए, इसके 7 टुकड़े कर लीजिए बराबर बराबर चाप लगा करके। देखिए कितने कर लिया हमने, 7। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, 7। इसको हमने B1, इसको B2, इसको B3, इसको B4, इसको B5, इसको B7, 6 और इसके बाद B कितना, 7। जो इसमें नीचे नंबर लिखा होता है नीचे, उसको C से मिला दिया जाता है। ये देखो नीचे इसको किससे मिला दिया, इसको C से मिला दिया। अब अपने आप काम शुरू हो जाएगा। क्या, अब आपको क्या करना है, इस पे प्रकाल की नोक रखना है, थोड़ा दूरी लेकर के इस तरीके से क्या करना है, चाप लगाना है।
वही दूरी लेकर के 7 पर भी क्या लगाना है आपको, ऐसे एक चाप लगाना। फिर ये एंगल नाप लेना इसमें प्रकाल में भर के कि ये नंबर ए कितना है, जितना ये हो यहाँ पर रख करके भी हम क्या करेंगे उसको ऐसे लगा के नहीं लगा पाएंगे। और इसको आगे बढ़ाते हुए, बल्कि ये थोड़ा और आगे इसको बढ़ाते हुए इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे जो इसके हमेशा समांतर होगी, पैरेलल होगी। और इसको अगर हम आगे इस तरीके से बढ़ा दें तो ये हमको क्या मिल जाएगा, सी डैश मिल जाएगा। जैसे इसके ये पैरेलल हमने खींची, सेम इसके पैरेलल भी इसे खींचना है। तो क्या करना है, वही काम करना होता है। यहाँ प्रकाल की नोक रख करके एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ भी रख करके क्या करेंगे, इस तरीके से चाप लगा देंगे। फिर ये दूरी फिर से नाप लेंगे, ये कितनी दूरी है, मतलब कितना कोण है, ये नाप लेंगे। और वही उसी को रख करके यहाँ भी क्या करेंगे, चाप लगा। और जब आप इसको इस तरीके से इसको जाते हुए इसी से मिलाएंगे तो इस तरीके से जब ये खींचेंगे इसको तो ये भी इसमें मिल जाएगा। तो ये भी इसके पैरेलल तो खींच गई, ये क्या हो जाएगा आपका ए डैश। इस तरीके से जो गिवन तुमको ट्रायंगल था, जो गिवन था कौन सा, ए बी सी, इसके क्या होगा, इसके समरूप बन जाएगा त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी और सी डैश बनकर तैयार हो जाएगा। समझ रहे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था और इससे पिछले जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट नंबर बताया था उस टाइप का भी क्वेश्चन पिछली बार पेपर में आया। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वरना इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सवाल हम लोग को चाहे जितनी बार बताएं, पूरा साल बताएं, और सडनली क्या करें, आपको एक दिन दे दें कि आप इसको जो है करके दिखाइए, आप कर ही नहीं सकते। जिस तरीके से हम लोग को पूरा साल साइकिल चलाना सिखाएं, क्या सिखाएं, देखो भैया ऐसे चलती है, ये इस पे बैठ गए, इस पे बैठ गए, इसको पैडल मारा, ये हैंडल ऐसे करेंगे। और चाहे मोटरसाइकिल चलाना पूरा साल सिखाएं, फिर अचानक तुमको बैठा दें, कहने आज तुम चला के दिखाओ, गिर पड़ोगे वहीं, चला ही नहीं सकते। चला लोगे, नहीं चला सकते। इसी तरीके से चाहे जितना ये बताया जाए आप इसको बना ही नहीं पाओगे, चाहे पूरा साल बताए। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। समझे ना, समझे। और आपको प्रैक्टिस करना मैथ में लाजमी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल नहीं आएंगे, आप चाहे इतना मेहनत करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग देखेंगे, 4 नंबर। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा इसका ट्रायंगल कैसे बनाएंगे ये देखिए, समझे। और हम कैसे ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं, रफली बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, रफली। देखिए ट्रायंगल बना लेंगे कैसा, ए बी सी, कैसा बना देंगे, ए बी सी। हमको इसमें क्या दिया है, आधार कह रहा है, क्या दिया हुआ है आपको, आधार। वो आधार कितना दिया हुआ है आपको, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसकी कितनी दी हमको, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी। हाइट कितनी दी इसकी, 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये साइड इसकी ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और इसका जो और दिया हुआ है, अगर भुजाओं के कितने लिखना है, 1 से 1/2 गुना। 1 सही 1/2 का मतलब 2 1 2 कितना, 3/2 में। और आपको समरूप बना देना। कैसे बना देना है, समरूप। अब आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आधार खींचेंगे। क्या खींचेंगे, आधार। कितना, 8 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने बीसी क्या किया, आधार कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का। ठीक। इसके बाद देखिए हमको ये साइड नहीं दी है, हमको क्या दिया है, यहाँ हाइट दी। तो हाइट आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो हाइट जो समद्विबाहु त्रिभुज की होगी तो बिल्कुल बीच में होगी। कैसे होगी, बीच में। तो ध्यान से देखिए, हम इस रेखाखंड का अर्धक खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अर्धक। अर्धक खींचने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से देखिए इधर बोर्ड पे। आप प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे और नोक रख करके आधे से अधिक दूरी लेंगे। इधर भी एक चाप लगाएंगे, किधर लगाएंगे, इधर भी एक चाप लगाएंगे। उसके बाद इधर कोई फिर दूरी नहीं बदलेंगे, इधर रखेंगे और इधर भी चाप लगाएंगे, किधर लगाएंगे, इधर भी चाप लगा देंगे। एक तो हमने क्या किया है, इधर प्रकार की नोक रख के चाप लगाया और किधर लगाया है, इधर भी। और दूसरे प्रकार की नोक रख के इधर भी चाप लगाया, इधर लगाया, इधर भी। दूरी नहीं बदलना है। और फिर इसको इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको मिला देना। अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, आपको आधा आधा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये रेखाखंड कैसे बढ़ जाएगा आपका, आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये आपका आधा आधा बढ़ जाएगा। आप जब स्केल से बनाएंगे तो आपका क्या होगा, ये
सही से बन जाए, सही से कट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक। अब आप प्रकार में इसमें क्या करेंगे, और इसको डार्क टर्न ना करके इसको हम पूरा डार्क ही बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से इसको बना दिया, ठीक है। इधर का हम थोड़ा डार्क इधर ऐसे कर दिया, देखो इधर। अब इसके बाद आप प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं और प्रकार की यहाँ नोक यहाँ रखते हैं। और सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये जो बिंदु मिला है आपको, यहाँ पर 4 नाप लीजिए। कितना नाप लीजिए स्केल पे, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेकर के यहाँ क्या करेंगे, हम इस तरीके से चाप लगा देंगे। और स्केल से आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, और स्केल से क्या करेंगे, आप इसको मिला देंगे। इस तरीके से आपको समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, मिल जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले इस रेखाखंड का अर्धक खींचोगे, खींचने के बाद 4 सेंटीमीटर इस रेखाखंड से इससे क्या करेंगे, अर्धक से कट कर देंगे। जहां कट करेगा उसको बी से भी मिलाएंगे और किससे मिलाएंगे, सी से। और इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल क्या मिल जाएगा, ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। ये साइड इसकी क्या होगी, इक्वल आएगी। कुछ बात समझ में आई। अब तो कुछ नहीं करना, आप क्या करना है, आपको वही करना है जो सब में किया गया है। क्या किया गया है, देखिए आप न्यून कोण बनाते हैं, क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, इसको हटा दीजिए। एक रेखाखंड कैसे खींच दीजिए, न्यून कोण बनाते हैं, रेखाखंड खींच दीजिए आप इस तरीके से, देखिए। और इसके ये एक्स, इसके ऊपर कितने हमको लेना है, देखिए इसमें बड़ा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, 3 लेना है आपको। कितने लेने हैं, 3, 1 2 और कितने हो जाएंगे, 3। ये B1, ये B2 और ये क्या हो जाएगा, और नीचे इसके कितना लिखा हुआ है, 2 को मिला दीजिए सी को किससे मिला देंगे, 2 से। याद रखना जो नीचे इसके अपान में लिखा हो वो आप मिलाइएगा, बोलिए। तो नीचे वाले को किससे मिला दिया हमने, सी से मिला दिया, B2 को। अब आपको तो ये वही करना है कि आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ी लेकर के इस तरीके से चाप लगाना है, यहाँ भी वही दूरी बदलना नहीं, वहां यहाँ भी ऐसे चाप लगाना है। फिर आपको इसको नाप लेना है कितना कोण बन रहा है। ये जब ये नाप लेंगे आप, तो वही तो यहाँ रख के क्या करेंगे, इसको भी इस तरीके से तो आप लगा लेंगे इसको। और लगाने के बाद जब आप इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे आगे, और फिर इसको आप सी को जब ऐसे इसको जाकर के क्या करेंगे, यहाँ मिलाएंगे, तो आपका सी क्या मिल जाएगा, सी डैश मिल जाएगा। ये इसके पैरेलल होगा, समांतर होगा। कुछ बात समझ में आई। फिर आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ प्रकार की नोक रखिए और ऐसे काट दीजिए, इधर भी प्रकार की नोक रखिए, ऐसे कर दीजिए। फिर ये कोण नाप लीजिए कितना ये बन रहा है। ये कोण हम जब नाप लेंगे तो उतना ही कोण यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पास भी लगाएंगे। और इस तरीके से मिलाते हुए आप क्या करेंगे, सी से मिलाते हुए रेखाखंड खींच देंगे। इस तरीके से मिलाते हुए क्या करेंगे, इस तरीके से इससे मिलाते हुए रेखाखंड खींच देंगे, और इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये ए डैश हो जाएगा और सी डैश। तो जो आपको गिवन था ए बी सी, उसी के समरूप त्रिभुज क्या बन जाएगा, ए डैश बी और सी डैश बन जाएगा। बिल्कुल सेम वैसे था, लेकिन ये जो ट्रायंगल भी होते हैं इनको बनाने के तरीके क्या होंगे, थोड़ा चेंज होंगे। और आपका कंप्लीट हो गया। इसकी रचना भी उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। करिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर। इधर देखो बोर्ड पे सभी, 5 नंबर देखेंगे। एक त्रिभुज ABC बनाइए। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए। एक आप रफली इधर ABC त्रिभुज बना लें, ABC। और इसमें कह रहा है कि BC 6 सेंटीमीटर। कितना है ये, हालांकि आधार नीचे ही मानते हैं। BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है। AB कितना दिया आपको, ये AB 5 दिया हुआ है आपको। और क्या कह रहा है, कह रहा है कोण ABC। कोण आपको क्या दिया है, ABC मींस B कोण कितना दिया आपको, 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का कोण। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। क्या हमको दिया हुआ है, 3 कितना दिया हुआ है, 4। अब इसको लगा देते, उड़ा देते हैं। देखो क्या है, आप स्केल से क्या करेंगे, सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, रेखाखंड। ये देखिए BC खींच दिया। खींचने के बाद आप देख रहे हैं कि इस पर कोण कितना बना हुआ है, 60। तो आप 60 अंश का कोण बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, ध्यान से देखिए।
प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और अपनी मर्जी के अनुसार थोड़ी दूरी लेकर के इस तरीके से क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। दूरी नहीं बदलना है आपको। उसके बाद दूरी ना बदलते हुए एक और यहाँ पर जहाँ पर एक कट करे वहां पर रख करके कैसे चाप लगा देंगे और जहां लगाएंगे उसको मिला देंगे, वही आपका 60 अंश का कोण बनता है। वो कितना कोण बनता है आपका 60। नहीं बात समझ में आई? 60 अंश का बनाने के लिए आप ऐसे चाप लगा देंगे, जहां कट करेगा वही दूरी बदले इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद जब मिला देंगे तो कितना कोण बनता है वो 60 डिग्री का। ध्यान से पहले देखिए, तो 60 डिग्री का बन गया। हमको इसके पे कितना लेना है, क्या 5 आप प्रकाल में कितना भर लें, प्रकाल में 5 सेंटीमीटर और प्रकाल की नोक रख करके यहाँ कितना कट कर ले हम 5 कट कर ले, कितना कट कर ले 5 और आप इसको क्या करते हैं, सी से क्या करते हैं इस तरीके से मिला दें तो आपको ये बन जाएगा ABC, क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। बन के तैयार हो गया। अब तो वही काम बचा है, क्या बचा है, अपनी तरफ से सब करेंगे। आपको क्या करना है, एक न्यून कोण बनाते एक रेखा खींच लेना, खींच लिया ना, और आपको कितना इसमें 3 और 4 में कौन बड़ा 4 आप बनाएंगे। थोड़ा टेढ़ी हो गई, इसको सीधे खींचते हैं। देखिए कितने बनाएंगे इसके ऊपर 4, 1 बराबर 2 और कितना 3 और कितना कर देंगे 4। ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा और ये आप जब इनको देखेंगे सारे सवाल हो जाएंगे सब एक शकल के लगेंगे और एक शकल वाले पढ़ भी रहे हैं, समरूप पढ़ रहे हैं ना, एक शकल के पढ़, एक छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन इनकी शक्लें क्या होंगी एक जैसी। देखिए और ये सब सवाल सारे कंप्लीट होने के बाद जब देखेंगे सारी लिस्ट पूरी सारे सवालों की सबको एक जैसा आप पाएंगे। सिर्फ एक ट्रायंगल बनाना थोड़ा क्या है डिफर होगा, ठीक है। देखो इधर इसके बाद देखिए इसमें कौन सा नीचे लिखा हुआ है 4 वाले को मिला दो, किससे सी से। देखो हमने सी से किसको मिला दिया, ये आपको इसमें जानना है। जो नंबर नीचे लिखा होगा उससे आपको सी से मिला देना है। बोलिए सब में नीचे वाले को मिलाना, जो नंबर बड़ा होगा उतने तो इसके पीस करने हैं और जो नंबर नीचे लिखा होगा उससे सी को मिलाना। इतनी बात आपको याद रखिए, देखना सब में से हुआ। आप देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो हमसे पूछ सकती है, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये देखिए इधर को ध्यान दीजिए, जो नंबर दोनों में बड़ा हो उतने तो इसके पीस कर लीजिए, चाप लगा कर टुकड़े कर लीजिए और जो नंबर नीचे लिखा हो उसको सी से क्या कर दीजिए मिला दीजिए। इतनी बात आपको याद रखनी, मिला दिया। अब इसके बाद कोण यहाँ देखो बना, देखिए कुछ दूरी ले करके आप इस तरीके से चाप लगाएंगे और कितना ऊपर लिखा हुआ बेटिया 3 लिखा हुआ, 3 पर भी इसको रख करके क्या करेंगे इस तरीके से चाप लगा के। अब ये दूरी नाप लो, एक कोण मतलब नाप लो, ये कोण कितना बनना उसको भी इसी पर कोण क्या कर लीजिए इस तरीके से बना लीजिए और फिर इसी तरीके से इसको भी क्या कर दिए इस तरीके से इसको मिला दीजिए। ये सी हो गया तो ये क्या हो जाएगा C डैश हो जाएगा। अब जैसे ये है वैसे इसको भी बनाना है, तो आप यहाँ पर आ जाइए, प्रकार की नोक रखिए इस तरीके लीजिए और यहाँ प्रकार की नोक रखिए इस तरीके से लीजिए। आप ये कोण नाप लीजिए इसे रख करके, प्रकार की जितना है उसको यहाँ क्या कर देना है आपको, उसको भी यहीं लगा देना है और इस तरीके से मिलाते हुए इसको सी से क्या कर देना है आपको मिला देना है। बनेगा कितना 8। ये देखिए ABC के जो समरूप त्रिभुज बन गया वो क्या बन गया A डैश B एंड C डैश। कंप्लीट करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन मिला। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अच्छा इसमें देखिए कि रफली हम बना लेंगे, कह रहा BC एक त्रिभुज आप बना लीजिए, कह रहा है BC कितना आपको दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। BC कितना दिया आपको 7, कोण B कितना दिया हुआ है आपको 45 और कोण आपको कौन सा दिया हुआ है A दिया है आपको कितना 105 दिया हुआ, A दिया है आपको कितना 105 दिया हुआ, ठीक। तो और इसमें जो रेशियो दिया होगा जो गुना कह रहा है 4/3 कह रहा है। ध्यान से देखिए, अगर जो हम ये देखिए इधर देखिए, अगर ये कोण दिया हो, देखिए आप ये कोण जब बनाएंगे ये बन जाएगा आसानी से, लेकिन अगर आप ये कोण बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी बनाने में, थोड़ा उल्टा लगेगा। इसलिए क्या करें, अगर ये त्रिभुज ये कोण दिया है ये कोण दिया तो तीसरा कोण हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से निकाल सकते हैं। अगर 105
और 145 को जोड़ करके किससे घटा देंगे 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का एफएल कितना होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा 180। कोण ए आपको कितना दिया है 105, कोण बी कितना आपको दिया है 45 प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 180। जोड़ो कितना बनेगा 5 5 कितना हो जाएगा 10, 4 कितना 5 कितना आएगा 185 तो हो जाएगा। और प्लस कोण कितना c इक्वल टू 180, कोण c बराबर कितना आएगा 180 माइनस 150 कितना बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको मत, आप सबसे पहले क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे बी और क्या खींचेंगे C। आप इसके ऊपर 45 अंश का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान से देखिए। आप प्रकार की नोक रखेंगे, थोड़ी दूरी लेंगे, इस तरीके से चाप लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ लगाएंगे तो 60 अंश का कोण बनता है। फिर आप लगा इस तरीके लगाएंगे तो आपका 60 अंश का कोण बनता है। फिर लगाएंगे तो क्या होगा, फिर बनेगा 60 अंश का। ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, 60 60 120 हो गया। अगर ये 60 है और ये 60 है, इस 60 का अगर हम आधा कर दें तो कितना आएगा 60 का आधा कर दे कितना आएगा 30। ये 60 और इसमें 30 ले लें तो कितना हो जाएगा 90। 45 अंश बनाने के लिए पहले 90 अंश का बनाना पड़ेगा। अब ये जब 60 होगा, इसमें से 30 लेना है। अब ये पूरा कोण कितना होता है 60, तो आप यहाँ प्रकार की नोक रखें, थोड़ी दूरी बढ़ा के इधर चाप लगा दें, इधर चाप लगा दें, इधर लगा दें। और जब आप इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो कितना कोण बन जाएगा, ये 90 अंश का बन जाएगा। अब ये पूरा कोण कितना है 90 का। आप प्रकार की नोक यहाँ रखें, दूरी बढ़ाते हुए इसे लगाएं चाप, और एक क्या करें इधर से इधर चाप लगा। और जैसे आप इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो आपका कैसे कितना कोण का बन जाएगा आपका 45 अंश। कुछ समझ में आया कैसे बनाया। आप सबसे पहले इस तरीके से रख करके इसको ऐसे चाप लगाएंगे। ये कट करेंगे 30 बनेगा, ये कट करेंगे एक और 30, ये कट करेंगे तो 60 बनेगा, एक और ये कट करेंगे तो कितना आएगा फिर 60 बनेगा। लेकिन 60 ना लेकर हमको इसका 30 लेना है आधा, तो जहां ये कट किए वहीं से चाप लगा दो, मिला दो तो ये 90 पूरा आ जाता है। और 90 का आधा करने के लिए किसी का आधा करना हो तो उन पर नोक प्रकार की रख करके दूरी बढ़ा करके चाप लगा दो, मिला दो, आधा हो जाता हो गया। इस पर कितना हमको बनाना है भैया, कितना बनाना है, तो इस पर 30 आया है, 30 बनाना है आपको। देखिए तो 30 कैसे बनाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, थोड़ी दूरी लेंगे, ऐसे कट करेंगे। यहाँ पर आकर करके अगर आप एक बार लगाते तो कितना कोण वो देता है आपको 60 देता है। फिर 60 का आधा कर दो। अगर प्रकार की नोक इधर रखेंगे, ऐसे लगाएंगे, यहाँ ऐसे लगाएंगे, जहाँ कट करे उसको ऐसे क्या करते हैं आप मिला दें, तो आपका ये कोण कितना तैयार हो जाएगा 30 अंश। कितना बन जाएगा इस तरीके से 45 और ये 30, तो फिर ये कितना कोण बनेगा अपने आप, वही बनेगा 105। ये ए बन जाएगा। जैसे ही हम ये त्रिभुज एबीसी बना लेंगे फिर तो आपको ज्यादा दिक्कत होना नहीं है। आप बी पर क्या करिए, एक रेखा खींचिए। क्या करिए आप, एक रेखा खींचिए। बी पर क्या करना है, एक रेखा खींचना है बी एक्स। आप उस न्यून कोण बनाते हुए, और उसके बाद क्या करना है आपको, कितना रेशियो इसका दिया है 4/3। कौन बड़ा 4 इसके पीस कर लो बराबर बराबर, 1 2 3 4, चाप लगा लीजिए 4। ये आपका B1 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B4 हो जाएगा। बेटा इधर देखो नीचे क्या लिखा है, इसके 3 वाले को मिलाना है, नीचे वाले को नीचे से मिला दो इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको 3 दिया ना, तो 3 वाले मिला दो। इस 3 वाले को किससे मिला देंगे, ध्यान से देखिए। अब इस पर आप इस पर लगाइए, कोण एक बनाइए इसका, ये लगाया, और इसको भी इस तरीके से फिर लगाइए, आप इस तरीके से लगा दिए। अब देखो इधर ये कोण आपको नाप लेना है, देखो ये कितना बन रहा है, तो उतना ही आपको यहाँ रख करके भी क्या करना है, इस तरीके से कट कर देना है। और जैसे ही ये कट होगा आप इसको इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे, मिलाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, C' आ जाएगा। इधर देखो क्या, उसके बाद आप इस तरीके से चाहे यही चाप ले लो, इस तरीके देखो, ताकि आपको ज्यादा गंदा ना हो। ये देखो इस तरीके से हम लगाएंगे, उसी तरीके से यहाँ भी एक चाप इस तरीके से लगा दीजिए, लगा दिया। ये कोण नाप लो, ये ऐसे, तो ये भी क्या करेंगे हम, इधर भी ऐसे करते हैं, बोलिए। और हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मिलाते हुए C से क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे C से, इस तरीके से C को क्या करेंगे हम मिला देंगे। और ये आपका C' हो जाएगा, ये आपका A' हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC के समरूप क्या बन जाएगा, A' B C'।
और इसकी रचना हम लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, पेपर में आएगा तो समझ गए हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, इसको भी हम बता देते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन कहा एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, किसी करना है समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण नहीं है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की। 4 वाली आप नीचे खींच लेंगे, इसके क्या करेंगे 4 वाली इस तरीके से क्या करेंगे नीचे खींच देंगे। और कह रहा 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री बनाता हुआ ये क्या करेंगे हम त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है, कोण इसका क्या होगा 90 होगा। ये BC बोलेंगे, ये हमको 4 दिया होगा और कर्ण के अतिरिक्त दोनों भुजाएं दिए तो दूसरा लंब कितना हो जाएगा, ये 3 दिया तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से दिया। अब ये तो हमने रफली आपको बना दिया, आप बनाएंगे कैसे देखिए ना। सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, रेखाखंड खींचेंगे BC, खींच दिया, इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। कैसे बताया तुमको बनाना, यहाँ प्रकार की नोक रखते हैं, थोड़ी चाप लेकर के इस तरीके से लगा, और फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ लगाएंगे, ये और फिर इस पर रख करके क्या करेंगे आप इधर उधर लगाएंगे, और जहाँ कट कर रहा होगा उसकी तरीके से मिला देंगे तो कितने अंश का त्रिभुज बन जाता है 90 का बन जाता है। बताया नहीं बताया, आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाए, फिर इनको हाफ कर दीजिए, जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बोलिए। ये तो हमने 4 का खींचा ही, और ये कितने का था 3 का। प्रकाल में 3 सेंटीमीटर भरिए और 3 से भर करके कट कर लीजिए तो 3 निकल आएगा। जहां निकल आए उसी को आप क्या मानेंगे ए, और उसी को किससे मिला देंगे सी से, आपका त्रिभुज ABC बनके तैयार हो। ठीक है, बन जाने के बाद जानते हो मिस्टर B पर क्या करते हैं, न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचते हैं BX। रेशियो क्या दिया था इसमें, रेशियो हमको दिया है 5 बटे कितना देखो दिया हुआ है 3। कौन बड़ा नंबर 5 टुकड़े कर दो इसको, 1 2 3 4 5, यानी B1 B2 B3 B4 और B5 हो जाएगा। इसके नीचे कितना लिखा 3 वाले को मिला दो इससे, ये देखो हमने मिला दिया, इसको मिला दिया नहीं मिला दिया, अरे इसको देखो, ये देखो B3 वाले को किससे मिला दिया C से। अब इस पर कोण बनाइए आप, इस तरीके थोड़ी दूरी लेकर के चाप लगाया, यहाँ भी लेकर के चाप इस तरीके से हमने लगाया। इसमें प्रकाश देख लिए कितना कोण इस नाभे कितना बना रहा है, वही आपको क्या करना है यहाँ भी बनाना है, और इसको मिलाते हुए क्या कर देना इस तरीके से खींच देना है। इसको फिर से क्या कर देना आपको C' मिला बन जाएगा, मिला देना, मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे। फिर आपको ये प्रकार की नोक कैसे लेना है और यहाँ भी रख करके इस तरीके लेना है, ये देखने में नाप लेना कितना है, जितना है उसको ही भी क्या करना है आपको यहाँ भी कर देना, और आपको इस तरीके से क्या करना है इसको मिलाते हुए C से मिला देना है, और इसको क्या मान लेना आपको A'। इस तरीके से इसका भी बन जाएगा और पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या हुई है फिनिश। नोट करें।